तो आज हम बात करेंगे फिनोल के बारे में। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप सीधे बेंजीन वलय के साथ जुड़े होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो कहलाएंगे फिनोल। और फिनोल के जो अन्य नाम हैं वो है हाइड्रोक्सी बेंजीन और कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी फिनोल को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनमें हमें कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म देखने को मिलती है। और स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनोल फॉर्म की तुलना में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? कि जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है। या एक सिंपली मैं बोलूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है उसकी जो मजबूती है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है। लेकिन फिनोल के केस में क्या होगा कि जब ये कीटो फॉर्म में चेंज होता है तो इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो नष्ट हो जाती है। इसी वजह से ये इनोल फॉर्म में रहना पसंद करेगा, या हम कह सकते हैं कि फिनोल की इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म की तुलना में ज़्यादा स्थायी होती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हमें ये देखना है कि OH ग्रुप की जो संख्या है वो कितनी है। यदि OH ग्रुप की संख्या 1 है तो उससे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनोल। यदि OH ग्रुप की संख्या 2 है तो डाइहाइड्रिक फिनोल, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक फिनोल। अब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसको यदि हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4। तो यदि कोई ग्रुप 1 2 स्थिति पे है तो उसके लिए हम काम में लेते हैं ऑर्थो। ठीक है, जैसे कि इसका नाम हम लिखेंगे ऑर्थो क्रिसोल। यदि कोई ग्रुप 1 2 3 यानी 1 3 पोजीशन पे है तो उसके लिए हम काम में ले सकते हैं मेटा अथवा 1 3 नंबरिंग। इसका नाम हो जाएगा मेटा क्रिसोल। और इस केस में 1 2 3 4 यानी 1 4 के लिए हम क्या काम में लेंगे? पैरा क्रिसोल। डाइहाइड्रिक फिनोल के अंदर जैसे एग्जांपल की बात करें, 1 2 स्थिति पे है तो कैटिकोल, 1 3 पे है तो रिसोर्सिनोल, 1 4 पे है तो हाइड्रोक्विनोन अथवा क्विनोल इसे हम कहते हैं। ट्राइहाइड्रिक के केस में क्या होगा? 1 2 3 यानी 1 2 3 स्थिति पे आपकी OH ग्रुप है। इस केस में इसका नाम जो जनरल नेम जो है वो है पायरोगेलोल। इसमें 1 2 3 4 यानी 1 2 और 4 पे तो इसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी क्विनोल। और इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी 1 3 और 5 जो स्थितियां हैं उन पे हमें OH ग्रुप देखने को मिलेंगे। और इसका जो नाम है वो है फ्लोरोग्लूसिनोल। तो ये कुछ एक नाम है जो आप याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं इनके IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो जो प्रतिस्थापित फिनोल है इनका जो नोमेनक्लेचर है वो हम फिनोल के व्युत्पन्न के रूप में करते हैं, यानी फिनोल को बेस मान के हम नोमेनक्लेचर करेंगे। और प्रतिस्थापियों की स्थिति है उससे पहले हम ऑर्थो, मेटा और पैरा का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया नंबरिंग सिस्टम 1 2 1 3 अथवा 1 4 के काम में ले सकते हैं।
जैसे कि इसमें जैसे आप नंबरिंग करोगे 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोफिनोल, अथवा हम क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल। इस केस में नंबरिंग 1 2 3 4, तो नाइट्रो और क्लोरो में से पहले कौन सा आएगा, क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 2 नाइट्रोफिनोल। इस केस में 1 2 3 4 5 6 यानी 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसका जो कॉमन नेम है वो है पिक्रिक एसिड। अब इस केस में क्या होगा, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड, तो इसके रेस्पेक्ट में यदि 1 2 3 यानी 1 3 स्थिति पे यानी मेटा हाइड्रोक्सी, इस बार इसका अनुलग्न आएगा यानी हाइड्रोक्सी, तो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, बेंजोइक एसिड। तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये था इनका IUPAC नोमेनक्लेचर। अब इनके बनाने के मेथड्स की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है डाईएजोनियम लवण के जल अपघटन के द्वारा किस प्रकार हम फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl के प्रेजेंस में करवाते हैं। इन दोनों की रिएक्शन से नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये नाइट्रस एसिड जो है वो रिएक्शन करेगा एनिलीन के साथ में। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे HNO2 HON डबल बॉन्ड O, फिर जो अन्य जो नाइट्रस अम्ल है वो अपना H+ आयन देंगे, तो यहाँ इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा। इस प्रकार से फिर क्या होगा, एनिलीन जो है वो अटैक करेगा इस प्रकार से NH2, वो यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो फाइनली बनेगा क्या, N डबल बॉन्ड O, फिर NH पॉजिटिव चार्ज और ये फेनिल रिंग, यहाँ से ये H+ की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो N डबल बॉन्ड O, यहाँ बचेगा N सिंगल हाइड्रोजन और ये इस फेनिल रिंग। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से इसका एक तरीके से माइग्रेशन होगा, O पे ये चला जाएगा H। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो O का हो जाएगा OH, फिर N डबल बॉन्ड N। ठीक है, और यहाँ इसका ये लोन पेयर और ये इसको मैं pH लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट जो स्टेप इसमें क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा और ये बन जाएगा आपकी अच्छा लिविंग ग्रुप। ठीक है, फिर ये यहाँ से इसका जो लोन पेयर है इस नाइट्रोजन का, फेनिल वाला जो नाइट्रोजन है वो इस प्रकार से माइग्रेट करेगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर। तो फाइनली स्ट्रक्चर जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो और इसके साथ में जो आपका ये हैलाइड आयन है वो रहता है, इसको हम बोलते हैं डाईएजोनियम लवण। अब इसकी रिएक्शन जब हम जल के साथ करवाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ H
और यहाँ OH रखना है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब जो बेंजीन वाला है उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, यानी हमें क्या प्राप्त हो गया, फिनोल। इसके अलावा N2 गैस प्राप्त होगी और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसमें हम बेंजीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोल्ट यानी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होगा। और फर्दर जब इसकी हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिनोक्साइड आयन प्राप्त होगा और इस फिनोक्साइड आयन का हम प्रोटोनेशन करवा देंगे तो फाइनली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल। अब चर्चा करते हैं अगली रिएक्शन की, जिसका नाम है ग्रेनाई अभिक्रमक के द्वारा हम किस प्रकार फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका एक तरीके से, इसको हम यदि R मानते हैं तो RMgBr, यानी एक तरीके से ये ग्रेनाई अभिक्रमक है। तो यहाँ पर चार्ज क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव। तो इस प्रकार यदि हम इसकी मैकेनिज्म लिखें, MgBr, अब ये रिएक्ट करेगा O2 के साथ में, ये नेगेटिव चार्ज है इस प्रकार से। तो ये अब जुड़ेगा O सिंगल बॉन्ड O, इस पे चार्ज आ गया माइनस का और MgBr, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम वापस इसकी रिएक्शन करवाएंगे ग्रेनाई अभिक्रमक के साथ में। तो इसको आप इस प्रकार से लिखना, ये MgBr और इसको इस प्रकार से लिखना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन और MgBr। तो यहाँ से आप बॉन्ड को क्लीव करना तो हमें 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे सेम। फिर इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में कुछ भी नहीं है, यहाँ H रखना है और यहाँ OH, तो ये तो बन जाएगा आपकी फिनोल। और Mg के साथ चूँकि बाइवेलेंट होता है तो इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, आपकी OH ग्रुप। फिर हम चर्चा करते हैं अगली रिएक्शन की, जिसमें हम क्यूमिन की सहायता से फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम बोलते हैं क्यूमिन। तो जब क्यूमिन की रिएक्शन हम O2 के साथ करवाते हैं तो इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। मैकेनिज्म की यदि बात करें तो हम यहाँ लिख देते हैं OH CH3 CH3, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होगा। OH यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इसके 2 मेथिल ग्रुप। फिर यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ इस ऑक्सीजन की ओर माइग्रेशन करेगा और यहाँ से H2 बाहर माइनस H2O। तो इस प्रकार से रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा, यानी अब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। उसके बाद में कार्बन CH3 CH3 और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर क्या होगा, जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इस कार्बोकेटन पे अटैक करेगा
OCCH3CH3 इस प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ से H+ की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ OCCH3 और ये OH, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस प्रकार से माइग्रेशन होगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो एक तो हमें मिलेगा कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O O पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको, जो O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो इस H+ आयन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, फिनोल। तो ये मेथड था और कई एग्जाम में पूछा गया है कि क्यूमिन की सहायता से हम किस प्रकार फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट मेथड जिसमें हम हेलोबेंजीन, जैसे कि क्लोरोबेंजीन की बात करें तो उसकी सहायता से हम फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें दो नेम रिएक्शन हैं, रसिंग प्रक्रम और डाउ प्रोसेस। दोनों में आपको इतना ध्यान रखना है, जो आपने क्लोरोबेंजीन ले रखी है उसकी रिएक्शन यदि आपने H2 की प्रेजेंस में सिलिका और 500 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर रखा, तो जो Cl जो ग्रुप है उसको रिप्लेस करके आपको OH ग्रुप जोड़ देना है, यानी फिनोल बनाना है। जबकि जो डाउ प्रोसेस जो है उसमें जो मैकेनिज्म जो होती है वो होती है आपकी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बारे में हम अलग से जो मैकेनिज्म वाले जो टॉपिक होंगे उसमें चर्चा करेंगे। तो आप इतना ध्यान रखना, जो क्लोरोबेंजीन है उसकी रिएक्शन हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो फिनोल प्राप्त होगा। चूँकि आपने बेस ले रखा है तो वो बेस जो है वो फिनोल के OH का H एक्सेप्ट करके उसको फिनोक्साइड आयन में चेंज कर देता है। फिर हम इसका क्या कर देते हैं, प्रोटोनेशन, और फाइनली हमें क्या प्राप्त होता है, फिनोल, ठीक है। तो ये कहानी थी रसिंग और डाउ प्रोसेस की। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में -I समूह युक्त एरियल हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा किस प्रकार हम फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ये आप ध्यान रखना कि जब लिविंग ग्रुप की ऑर्थो अथवा पैरा स्थिति पे अच्छे विट्रोइंग ग्रुप यदि प्रेजेंट हैं तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो ईजिली संपन्न होती है, ठीक है। तो जो यहाँ से Cl यानी क्लोराइड जो आयन है वो ईजिली रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में, और हमें मिलेगा, जैसे इसकी नंबरिंग करें हम 1 2 3 4, तो 2 4 डाइनाइट्रोफिनोल, ठीक है। फिर अगली जो रिएक्शन है उसमें हम फिनोलिक अम्लों के द्वारा फिनोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो है वो आपका अभी हमने पढ़ा था ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, उसका ये सॉल्ट है। तो जब आप इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओगे NaOH के साथ में, तो देखो यहाँ से आपकी 2 सोडियम यानी Na2, फिर कार्बन C और 1 ऑक्सीजन 2 और ये 3, तो ये बाहर क्या निकल गए आपके सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपके H, यानी फाइनली हमें क्या मिल गया, फिनोल। यानी इसका हम प्रोटोनेशन करवा देंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, फिनोल। फिर बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की इसके अंदर, एसिडिक नेचर। तो इसमें हमें कंपैरिजन करना है फिनोल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हमने अल्कोहल की चर्चा इससे पिछले वीडियो में भी की थी कि जब अल्कोहल अपना H+ डोनेट करता है तो बनने वाला जो आयन है उसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। चूँकि O पे नेगेटिव चार्ज है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई रेजोनेंस नहीं है, इसके अलावा कोई -I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप नहीं होते हैं। इस केस में जैसे जैसे +I इफेक्ट यानी
एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी है, यानी एल्कोक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है वो भी कम होती जाती है। और जितना ज़्यादा एल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल होगा उस केस में उस एल्कोहल की एसिडिक जो नेचर है वो भी कम होती जाएगी। अब हम बात करते हैं फिनोल की। तो जब फिनोल अपना H+ डोनेट करता है तो फिनोक्साइड आयन बनाता है। अब फिनोक्साइड आयन के पास में क्या एक एडिशनल हेल्प क्या है या सपोर्ट क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस के द्वारा बेंजीन वलय में सर्कुलेट कर सकता है, यानी जो ऋणावेश है वो बेंजीन वलय के अंदर डीलोकलाइज हो सकता है। इस केस में जो फिनोक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है वो एल्कोहल में जो एल्कोक्साइड आयन बना है उसकी तुलना में ज़्यादा होगी। इसी वजह से जो फिनोल जो होता है वो एल्कोहल की तुलना में ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, फिर हम लास्ट चर्चा करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब H+ डोनेट होता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। अब फिनोक्साइड आयन में भी रेजोनेंस है और कार्बोक्सिलेट आयन में भी रेजोनेंस है। चूँकि फिनोल में जो नेगेटिव जो चार्ज है वो कार्बन पे डीलोकलाइज हो रहा है, जबकि हम यदि बात करें कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर की तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे विस्थानीकृत हो रहा है। और हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो विद्युत ऋणता जो होती है वो ऑक्सीजन की कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है, यानी वो नेगेटिव चार्ज को जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से हैंडल कर सकता है। इस केस में यानी इस स्थिति में, इस कंडीशन में कार्बोक्सिलेट आयन का जो स्थायीकरण है या स्टेबिलिटी जो है वो फिनोक्साइड आयन की तुलना में बढ़ जाती है। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनोल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, तो यदि हम एसिडिक स्ट्रेन का यदि ऑर्डर लिखें तो सबसे पहले नंबर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की ओर विस्थानीकृत हो रहा है। उसके बाद नंबर आएगा फिनोल का। फिनोल में जो OP नेगेटिव चार्ज आया है वो रेजोनेंस के द्वारा वलय में तो विस्थानीकृत हो रहा है लेकिन कार्बन पे हो रहा है। और यदि बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो सभी को पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, और सबसे लास्ट में नंबर आएगा एल्कोहल का, जिसमें किसी प्रकार का रेजोनेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले OH बंध के क्लीवेज के कारण होने वाली रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे फेमस रिएक्शन है वो कई एग्जाम में पूछी गई है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो जब हम फिनोल को, ये AR के लिए जो एरिल ग्रुप है उसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, AR। जब हम फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन है, तो क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन। और ये जो फिनोक्साइड आयन जब किसी एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो सिंपली SN2 रिएक्शन होगा और क्या प्राप्त होगा हमें, ईथर। फिर बात करते हैं एस्टर का फॉर्मेशन। तो एस्टर के फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है, ये फिनोक्साइड आयन है, इसकी रिएक्शन आप एसाइल हैलाइड के साथ करवा दो तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यानी इस प्रकार से, जैसे इसको मैं यहाँ लिखूँ C+O CH3Cl, इस प्रकार से यहाँ से क्या लग जाएगा आपके Cl- आयन और हमें क्या प्राप्त होगा, एस्टर।
अब हम बात करते हैं अगले टाइप की, जिसमें कार्बन OH वाला जो ये बॉन्ड है वो क्लीव होता है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे रिडक्शन की। तो जब भी हम फिनोल की रिएक्शन जिंक के साथ करते हैं तो यहाँ से ZnO बाहर हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होती है, बेंजीन। ठीक है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन ईजी है, यहाँ से क्या अलग हो जाएगा आपके वाटर, और ये NH2 ग्रुप किसके साथ जुड़ जाएगा, फेनिल ग्रुप के साथ में। तो क्या प्राप्त हो गया हमें, एनिलीन। ठीक है। फिर बात करते हैं अगली रिएक्शन की, जिसमें फिनोल की रिएक्शन हम PCl5 के साथ करवा रहे हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी। और जब आप फिनोल की रिएक्शन POCl3 के साथ करवाते हैं तो इसको याद रखना, बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसे हम बोलेंगे ट्राई एरिल फॉस्फेट। ठीक है। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जिसमें एरोमेटिक जो रिंग है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, यानी एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन। और एरोमेटिक जो रिंग है वो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एरोमेटिक प्रतिस्थापन रिएक्शन शो करती है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो हेलोजिनेशन है। तो OH ग्रुप के स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप के इफेक्ट के कारण जो Br2 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो इसकी ऑर्थो प्लस पेरा जो स्थिति है वहाँ पे भी Br जुड़ जाता है। तो इसका यदि हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यानी 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल प्राप्त होगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें जो आपने सॉल्वेंट ले रखा है उसका फ़र्क पड़ता है। यानी जैसे आपने एक्वस Br2 ले रखा है तो OH ग्रुप की जो निर्देशकारी जो इफेक्ट जो होता है, यानी डायरेक्टिंग जो ग्रुप होता है वो और भी बढ़ जाता है। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही आपने लेस पोलर यानी आपने विलायक के रूप में क्या ले लिया है, CH2 कार्बन डाई सल्फाइड, तो एक बार हमें ऑर्थो वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा और एक हमें क्या प्राप्त होगा, पेरा वाला प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। फिर बात करते हैं हम नाइट्रीकरण की, नाइट्रेशन की। तो वही इसमें कैसे लगेगा, आपने कंसनट्रेट यदि HNO3 ले रखा है तो वही ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल प्राप्त होगी, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है। और जैसे ही आपने उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम कर दी, यानी कंसनट्रेट से कहाँ चले गए आप, डाइल्यूट के अंदर, तो हमें ऑर्थो और पेरा दोनों प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। जो ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है वो हमें ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। अब बात करते हैं इसी में अगली रिएक्शन की, नाइट्रोसीकरण की। तो नाइट्रोसीकरण के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो होता है आपकी नाइट्रोसोनियम आयन। इसकी यदि मैकेनिज्म की बात करें तो नाइट्रस एसिड जो आपने कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है ये क्या देगा अपना H+ आयन। तो यहाँ से इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा HO, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव का, फिर N डबल बॉन्ड O, फिर नेक्स्ट यहाँ से ये H2 बाहर और ये बन जाएगा आपके N डबल बॉन्ड O और इस पे चार्ज प्लस का, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है। तो इसमें भी दो प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे, पेरा और ऑर्थो वाला। ठीक है। अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन के अंदर हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है। यदि 20 डिग्री सेल्सियस से आपने टेम्परेचर ले रखा है तो ऑर्थो
फिनोल सल्फोनिक एसिड हमें देखने को मिलेगा, और टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे आप लेके गए तो हमें पेरा फिनोल सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर वाले जो इक्वेशन है उसको थोड़ा ध्यान से देखना है हमें। ठीक है, फिर बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो यदि आपने फिनोल की रिएक्शन एल्किल क्लोराइड के साथ करवाई RCl, और आपने साथ में लुईस एसिड ले रखा है, तो जो लुईस एसिड होगा वो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो यहाँ से ये Cl यहाँ AlCl3 की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, और R पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, यानी R प्लस इलेक्ट्रॉन्स नहीं हमें मिलेगा। और ये एक बार ऑर्थो स्थिति पे जुड़ेगा, यानी R के स्थान पे यदि आप लेते हो CH3 प्लस, तो एक बार हमें ऑर्थो वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और एक बार हमें पेरा वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसको हम बोलेंगे ऑर्थो क्रिसो, और इसको हम बोलेंगे पेरा क्रिसो। ठीक है, फिर एसाइलेशन में क्या होगा, आप फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे, एसाइल हैलाइड के साथ में। तो इस प्रकार से ये Cl माइनस यहाँ से अलग होगा, और ये कहाँ चला जाएगा, इस लुईस एसिड के साथ में। तो जो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ये बनेगा आपके RC ट्रिपल बॉन्ड O पे चार्ज क्या क्रिएट हो जाएगा, प्लस का। फिर ये जो अटैक है वो कहाँ पे होगा, आपके इस कार्बन पे, यानी एसाइल वाला जो पार्ट है वो जुड़ता है, उसे हम बोलेंगे एसाइलेशन। ठीक है, तो इसमें भी हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, ऑर्थो और पेरा। फिर बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन की, जिसका नाम है कोल्बे अभिक्रिया, जिसका नेम रिएक्शन कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। तो इसकी मैकेनिज्म की बात करें हम, इसमें भी देखो, जब आपने 125 डिग्री सेल्सियस लिया तो हमें ऑर्थो वाला प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और जैसे ही आपने टेम्परेचर लगभग यानी अप्रोक्स यदि आपने डबल कर दिया तो हमें पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। यदि मैकेनिज्म की बात करें तो फिनोक्साइड आयन, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इस प्रकार से, तो ये बनेगा C, यहाँ पे चार्ज आ गया नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ये यहाँ से वापस एरोमेटिक नेचर की वजह से O पे वापस H ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो गया OH, और यहाँ हमें मिल रहा है C डबल बॉन्ड O पे चार्ज नेगेटिव। फिर इसका हम क्या कर देंगे, प्रोटोनेशन, तो हमें मिल जाएगा आपकी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसका कॉमन जो नेम है वो है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सेम मैकेनिज्म किसके लिए काम मिलेंगे, हम पेरा के लिए। फिर बात करते हैं राइमन टीमान अभिक्रिया की। तो राइमन टीमान अभिक्रिया में जब आप फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाते हैं तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा, CCl3, इस पे चार्ज क्रिएट हो गया माइनस का। फिर यहाँ से एक क्लोराइड आयन बाहर निकलेगा
और हमें मिलेगा डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो फिनोक्साइड आयन है ये इस डाइक्लोरोकार्बन के साथ में रिएक्शन करेगा इस प्रकार से। CCl2 और इस पर चार्ज क्या क्रिएट हो गया, माइनस का। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो कार्बन आयन बना है ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, या इसको इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये वापस से माइग्रेट करेगा और ये बन जाएगा आपके O का हो गया, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर यहाँ पर इस कार्बन आयन ने इस H+ आयन को ले लिया, तो यानी CH और ये 2 Cl। फिर इसका हम करेंगे डबल हाइड्रोलाइसिस, यानी HOH और यहाँ रखना है HOH, तो यहाँ से क्या अलग हो गया, HCl बाहर, और यहाँ पर अब Cl के स्थान पे क्या जुड़ जाएगा, OH, यानी CH OH OH और O पे नेगेटिव चार्ज। फिर यहाँ से जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, यानी हमें एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त हो जाएगा और ये O पे नेगेटिव चार्ज। फिर इसका हम क्या कर देंगे, फाइनली प्रोटोनेशन। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म था रायमन टीमान रिएक्शन का। अब यदि आपने क्लोरोफॉर्म के स्थान पे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रखा है तो इस बार CH2 के स्थान पे आपको क्या जोड़ना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी इस बार क्या प्राप्त होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है, जिसमें से भी आपको ये जो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाता है फिनोल की, उसको अच्छे से ध्यान रखना है। अब लास्ट जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन की। तो इसमें जब फिनोल की रिएक्शन हम K2H2O8 के साथ करवाते हैं बेसिक मीडियम में, तो क्विनोल प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि आपने एसिडिक Na2Cr2O7 सोडियम क्रोमेट यदि ले रखा है तो हमें बेंजोक्विनोन देखने को मिलेगा। तो ये हमने पढ़ा फिनोल के बारे में। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे इपोक्साइड के बारे में।